लालटेन और लाली। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव आकाशपुर अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। पहाड़ों की तलहटी में एक टूटी झोपड़ी थी जिसमें रहते थे नागराज काका और बूढ़ी बकरी लाली। नागराज काका की उम्र करीब 70 के पार थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में वक्त की मार और दिल में लाली के लिए अपार ममता बसी थी। गांव में सब उन्हें काका कहकर बुलाते थे और लाली को प्यार से दादी बकरी। एक सुबह नागराज काका हंसते हुए कहते, ओ लाली, फिर चप्पल ले भागी, चल दे वापस। लाली जैसे माफी मांग रही हो। गांव वाले हंसते, पर हर किसी के मन में इस जोड़ी के लिए अपार सम्मान और प्यार था। कुछ ही दिनों में गांव में एक नया परिवार आया। बद्रीनाथ जी, उनकी पत्नी कामिनी देवी और 10 साल का बेटा राजू शहर से गांव आए थे खेती करने। कामिनी नाक सिकोड़ते हुए कहती, गांव तो जैसे जानवरों का मेला है। देखो वो बकरी, लगती ही नहीं कि अब भी जिंदा है। बद्रीनाथ कहते, कामिनी, गांव की आदत डाल लो। और वो नागराज सालों से इसी बकरी के साथ है। राजू जिज्ञासु होकर पूछता, पापा, क्या वो बकरी उनसे बात करती है? एक शाम गांव में वैद दीनानाथ जी ने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। दीनानाथ वैद कहने लगे, सुनिए गांव वालों, एक संक्रमण की खबर है। खासकर बूढ़े जानवरों को सावधानी से रखें, उन्हें अलग थलग रखना होगा। कामिनी झट से कहती, तो सबसे पहले उस बकरी को अलग किया जाए। ना दूध देती है, ना काम की है। संक्रमण की जड़ वही है। काका धीरे से कहने लगे, वो बूढ़ी जरूर है, पर मेरी जान है। काका आंसू रोकते हुए बोले, ठीक है, मगर वो अकेली नहीं रहेगी, मैं भी साथ जाऊंगा। राजू धीरे से अपनी माँ से कहता, माँ, ये ठीक नहीं। वो बकरी तो प्यारी है। प्यारी? वो बोझ है। गांव में सफाई जरूरी है बेटा। काका लाली को गांव से बाहर जंगल की सीमा पर एक पेड़ से बांध आते हैं। कुछ दिनों बाद आई एक तूफानी रात। आसमान में काले बादल गिरने लगे। रात भर तूफान, बिजली और तेज बारिश होने लगी। काका बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलते हैं। काका खुद से बड़बड़ाते हुए, लाली, तू कांप रही होगी ना बेटा? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। काका लालटेन उठाते हैं और रात में तेज बारिश में निकल पड़ते हैं।
वह पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां उन्होंने लाली को बांधा था। लाली ठिठुर रही होती है, पूरा शरीर भीगा हुआ होता है। काका चिल्लाते हुए कहते हैं, लाली, ओ मेरी बच्ची, मैं आ गया। वो लाली को वहां से खोलकर अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं। गांव के कुछ लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह कामनी कहती है, देखा बद्रीनाथ जी, ये बुढ़ा पागल हो गया है। एक बकरी के लिए जान खतरे में डाल दी। राजू गुस्से से कहता है, नहीं माँ, आपने कभी किसी को इतना प्यार करते देखा है? माँ, अगर इंसानियत छू जाए तो बीमारियां नहीं लगती। इतनी घनी बारिश में सर्दी लगने के कारण काका को तेज बुखार चढ़ जाता है। गांव के लोग उनके घर जाते हैं। लाली उनके पैरों के पास बैठी रहती है, बिना हिले, बिना कुछ खाए। कामिनी राजू से कहने लगी, राजू, तू वहां मत जाया कर, कहीं कुछ लग गया तो। रात को राजू चुपचाप लाली के पास ताजा घास लेकर जाता है। लाली, काका को ठीक करना है ना, खा लो। लाली चुपचाप सब खा जाती है। अगली सुबह राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और वो कुएं के बिल्कुल पास खड़ा होता है और वहीं पर दूसरी ओर लाली भी बैठी होती है। जैसे ही राजू पीछे की ओर बढ़ता है, तभी लाली दौड़ते हुए आती है और राजू को धक्का देकर कुएं में गिरने से बचा लेती है। कामनी यह सब पीछे से देख रही होती है और वह दौड़कर राजू के पास आती है। कामनी घबराई हुई आवाज में कहती है, राजू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर वह लाली की ओर मुड़ती है, आंखों में आंसू लिए कहती है, लीला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना कुछ बुरा भला कहा। माँ होकर मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम भी मेरे राजू से कितना प्यार करती हो। तुमने आज मेरी दुनिया बचा ली। मुझे माफ कर दो। सुबह कामिनी पूरे गांव को इकट्ठा करती है। सुनिए सब लोग, मैं आज माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने लाली को बेवजह ठुकराया। आज वही बकरी नागराज काका की जिंदगी की वजह बन गई है। काका, मैं लाली से माफी मांगना चाहती हूँ। दीनानाथ वैद कहने लगे, हम सबको सीख लेनी चाहिए। जानवर भी भावनाओं से भरे होते हैं। गांव की महिलाएं और पुरुष मिलकर नागराज काका की झोपड़ी के सामने लाली आश्रम गृह की नींव रखते हैं। एक जगह जहां बूढ़े लाचार जानवरों की सेवा की जाए। कुछ दिन बाद काका ठीक हो जाते हैं। वह झोपड़ी से बाहर निकलकर आश्रम गृह को देखकर मुस्कुराते हैं। रात को गांव अंधेरे में डूबा होता है, पर लाली आश्रम गृह के सामने एक लालटेन जल रही होती है, ठीक उसी लालटेन की तरह जो नागराज काका लाली को बचाने ले गए थे। राजू अपनी डायरी में लिखते हुए कहता है, उस रात काका लालटेन लेकर निकले थे, पर वो सिर्फ बकरी नहीं, हमारी इंसानियत को बचाने निकले थे। और आज भी उस लालटेन की लौ जल रही है, दिलों में, जमीर में,